जब से कैबिनेट पोर्टफोलियो बांटे गए हैं तब से बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है और अब फिर से वापस इस टॉकिंग पॉइंट को आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के शिव डहरिया ने भी बृजमोहन अग्रवाल को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। कहा है कि वो कांग्रेस में आएंगे तो अपनी मुंह मांगी पोजीशन उन्हें दिया जा सकता है और उन्हें ये कंसिडर करना चाहिए। तो ये ऑफर बृजमोहन अग्रवाल जी को जरूर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनका रिएक्शन नहीं आया है। हमारे साथ मधुकर द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, सबसे सीनियर पत्रकार छत्तीसगढ़ के अगर कोई है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तो मधुकर द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग से बृजमोहन अग्रवाल के जो पॉलिटिकल कर्व है उसको बहुत करीब से देखा है। तो मुझे नहीं लगता इनसे अच्छा कोई और होगा जो बृजमोहन जी पर बात कर पाएगा आज पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। सर, बृजमोहन अग्रवाल को आपने बहुत करीब से देखा है और ये जो पूरा एपिसोड है आज हम उन्हीं पर डेडिकेट कर रहे हैं कि किस तरह से बहुत सीनियर होने के बावजूद इस बार वो कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए, लेकिन बहुत बड़ा कैबिनेट उन्हें स्टेट में भी नहीं दिया गया था, एजुकेशन और टूरिज्म का दिया गया था, जो बहुत बड़े पोर्टफोलियोज हैं भी लेकिन नहीं भी, उनके कद के हिसाब से उतने बड़े पोर्टफोलियोज भी नहीं थे। फिर उन्हें लोकसभा के लिए आगे बढ़ा दिया गया, कहा कि आप एमएलए शिप छोड़ दीजिए, आप एमपी बन जाइए, और वो एमपी भी बन गए। लेकिन जब जीते तो भी फासला 6.25 लाख वोट का था, सबसे ज्यादा पूरे छत्तीसगढ़ में, और टॉप 10 लीडर्स में भी, टॉप 10 ऐसे बीजेपी लीडर्स में उनका नाम आ गया है जो बहुत ज्यादा वोट के डिफरेंस से जीते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्हें कैबिनेट नहीं देना, एमओएस की जो एक पोस्ट यहां पर खाली होती है वो एक बहुत ही नए पॉलिटिशियन को दे देना, टोखन साहू, जो बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है वो बृजमोहन अग्रवाल के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर और क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब इस सीनियर लीडर को कुछ ना देना आपको लगता है कि सही किया गया? देखिए, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने सही किया या गलत किया, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी डिजर्व तो करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई में अगर कोई सबसे सीनियर लीडर है जो 1990 से लगातार विधायक, संभवतः 8वीं बार वो विधायक बने हैं, तो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति तो वही है। कई बार उनका नाम छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में उभरा। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की छत्तीसगढ़ में, तो उनका नाम आता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का है। कोई भी राजनीतिक दल अपने हिसाब से निर्णय लेता है, उनका एक हाई कमान होता है। बृजमोहन अग्रवाल जी मुख्यमंत्री बनने से कैसे रुक जाते रहे, लेकिन उनका नाम तो बड़ा है, और जब बड़ा नाम होता है तो उसके चाहने वाले भी बहुत होते हैं, चाहने वाले होते हैं, लोगों की अपेक्षाएं भी होती हैं। और बृजमोहन अग्रवाल चूंकि जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, वो कहीं अभिजात्य वर्ग से नहीं आए हैं, वो कोई ऐसी परंपरा से नहीं आए जहां राजनीति उनके वंश परंपरा रही हो, खानदान में राजनीति रही हो और उनको थोप दिया गया। वो तो विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति से जुड़े, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के बतौर, और उन्होंने एक बड़ा लंबा मुकाम हासिल किया राजनीति में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें निर्णय सब सोच विचार करके लिए जाते हैं। एक बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी, सर्वानुमति से, सर्वसम्मति से निर्णय होते हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल जी की जगह किसी अन्य को ले लिया गया, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिनको लिया है, जिनको मंत्री बनाया है, तोषण साहू जी, वो भी जमीनी व्यक्ति हैं, उनका जीवन सरपंच से शुरू हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक सरपंच लेवल के व्यक्ति को राज्य में, केंद्र में राज्य मंत्री बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही सुनाई पड़ता है और दिखाई देता है। लेकिन बात इर फिर करके बृजमोहन अग्रवाल पर ही आती है कि अगर उनको भी बना देते तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसके लिए डिजर्व करते हैं, सीनियर मोस्ट हैं, एक अच्छी पहचान है, बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि 5.5 लाख से ज्यादा मतों से, जैसा आपने कहा 6.25 लाख के आसपास मतों से वो जीते हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी एक की बजाय 2 राजनेताओं को मंत्री बना देती
तो ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए खुशी का समाचार होता और इससे एक अच्छा मैसेज भी जाता। जी। सर ऐसे कई और लीडर्स भी देखे गए हैं पूरे देश भर में जो बहुत सीनियर रहे लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया। आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं सर हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, कि ऐसे कौन से लीडर्स थे? क्योंकि अभी तो हमें बृजमोहन अग्रवाल जी का एग्जाम्पल सबसे आंखों में एकदम ताजा है और सामने सामने देखने को मिल रहा है कि किस तरह से इतने सीनियर होते हुए भी एक अब फ्यूचर उनका कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है, डिकोड करना मुश्किल है कि किस तरह का फ्यूचर रहेगा। आपके हिसाब से और भी ऐसे लीडर्स रहे? एल.के. अडवाणी भी बहुत पॉपुलर एक लीडर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जो अभी के प्राइम मिनिस्टर है उनकी एंट्री के बाद कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तो आपके समक्ष ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जो ऐसे ही सीनियर्स रहे हों और जिन्हें दरकिनार कर दिया गया हो? देखिए सुमे जी, बृजमोहन अग्रवाल जी को दरकिनार नहीं किया गया है, ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि वो पहली बार सांसद बने हैं। छत्तीसगढ़ में जो उनकी पहचान है, मुझे ऐसा लगता है कि वो केंद्र में भी ये अपनी पहचान को कायम रखेंगे, अच्छा काम करेंगे, सांसद के तौर पे काम करेंगे। अभी चर्चा के दौरान आपने इसके पहले कहा था कि संभवतः कांग्रेस के किसी नेता ने उनको ऑफर भी दिया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा ऑफर उनको प्रभावित कर पाएगा और बृजमोहन जी को ऐसा निर्णय ले लेंगे। मुझे तो संभावना दूर दूर की नहीं लगती है, लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं, ऐसा निर्णय नहीं लेंगे। जहां तक अभी इग्नोर करने की बात आती है, मुझे लगता है कि उनकी योग्यता का, उनकी क्षमता का, उनकी प्रतिभा का भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अच्छा उपयोग करेगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अगर अच्छे लोगों का उपयोग करता है तो वो पार्टी के लिए हितकारक होता है, आम मतदाता के लिए हितकारक होता है। उन लोगों को भी खुशी होती है जिन्होंने भारी मतों से अपने व्यक्ति को जिताया है और भेजा है संसद में। तो ये बृजमोहन अग्रवाल के हजारों लाखों समर्थकों के लिए बड़ा खुशी का अवसर होगा यदि केंद्र सरकार उनके लिए कुछ और सोचती होगी। हो सकता है बृजमोहन अग्रवाल जी वहां जाएं, कुछ ही दिन में एक अच्छा समाचार सुनने को मिले छत्तीसगढ़ वासियों को कि भारतीय जनता पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल जी को कोई ये दायित्व दिया है। और जहां तक आपने सवाल पूछा, कुछ लोगों को नजरअंदाज किया गया है, मुझे लगता है कि हर पार्टी का अपना नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है। कोई भी राजनीतिक दल कब किस व्यक्ति का क्या उपयोग करेगी ये उस राजनीतिक दल पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी ने, अडवाणी जी का आपने नाम लिया, अडवाणी जी तो भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हैं। उनकी तपस्या का तो एक एक कार्यकर्ता मुरीद है। कितनी कितनी साधना की उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। लेकिन एक उम्र होती है, जब मनुष्य उम्र दराज हो जाता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, कोई सा भी जीवन हो, तब लगता है कि अब इनका आराम करने का वक्त आ गया है। परिवार घर का मुखिया भी हो जाता है, जब सयाना हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो भूमिका बदल जाती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने इन लोगों का, जिनका आपने जिक्र एक दो लोगों का किया, हमेशा सम्मान दिया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन पितृ पुरुषों को या उन पुरोधाओं को जिन्होंने पार्टी को सींचा, एक पाल पोस करके बड़ा किया, उपेक्षा की हो, इग्नोर किया हो। इक्के दुक्के उदाहरण हैं, अब कहना उचित नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे मुझसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा ये रही, जो मैंने अनुभव किया, कि नहीं, व्यक्ति का कहाँ कैसा उपयोग किया जाए, और वो उपयोग भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किस तरह से अब इनकी भूमिका सुनिश्चित की जाए। अडवाणी जी, क्या जीवन भर अडवाणी जी केंद्र में मंत्री रहेंगे या पदासीन रहेंगे, या अडवाणी जी जैसे अन्य लोग, मुरली मनोहर जी जोशी जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, हमेशा थोड़ी रहेंगे। एक अवस्था होती है, एक उम्र होती है, और अगर ये ऐसे लोग मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाते हैं तो ये तो पार्टी के लिए बड़े गौरव की बात होती है कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं हमारा मार्गदर्शन करने वाले, जिनका सारा जीवन एक तपस्वी का जीवन रहा है, जिन्होंने पार्टी के लिए सारा जीवन अपना होम कर दिया है। तो अडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जी जोशी हैं, और बहुत सारे लोग हैं।
वो वंदनीय लोग हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए। आडवाणी जी का नाम लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरवान्वित हो जाता है, क्योंकि उसने देखा है, उसने सुना है कि आडवाणी जी का कितना योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज आडवाणी जी के यहाँ मिलने जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, कितनी आस्था और श्रद्धा से कार्यकर्ता लोग, बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, पदाधिकारी, राज्य के मुख्यमंत्री आडवाणी जी, जोशी जी, इन लोगों के पास जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण करने के पहले ही वो गए, मोदी जी आडवाणी जी के यहाँ गए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुरली मनोहर जोशी जी के यहाँ गए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निवास पर वो गए, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। तो ये बुजुर्गों को सम्मान देने की जो परंपरा है, वो मोदी जी और मोदी जी जैसे अनेक हजारों लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अभी उसको बरकरार रखे हुए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की इस तरह की उपेक्षा नहीं करती, जैसी उपेक्षा अन्य राजनीतिक दलों में होती है कि लोग ठीक है, जब जरूरत थी तब उपयोग किया, बाद में कोई नहीं पूछता है। भारतीय जनता पार्टी में भले पद से न नवाजे जाएं बुजुर्ग लोग, पुराने लोग, लेकिन उनके प्रति आदर का भाव जो रहता है, या जो उनको आदर सम्मान दिया जाता है, ये किसी भी पद से बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है। सर, बृजमोहन अग्रवाल जी ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी दिया कि मुख्यमंत्री मुझे बताएंगे कि मुझे इस्तीफा कब देना है। यूजुअली एक एमपी जब बन जाते हैं तो एमएलए की पोस्ट छोड़नी पड़ती है, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पोस्ट आप रख सकते हैं अपने पास। कॉन्स्टिट्यूशन के उस रूल को भी जरा हमारे नॉलेज के लिए, हमारे ऑडियंस की नॉलेज के लिए बताएं कि किस तरह से वो 6 महीने तक क्या मंत्री के पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्ट्री वो छोड़ना चाह नहीं रहे। अभी उनके नजर नहीं आ रहा कि उनका मन है कैबिनेट मिनिस्ट्री छोड़ने का, उन्होंने लेकिन फिर भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, ये संविधान में है। हाँ। और आप विधानसभा की यहाँ की रूलिंग भी देखिए, उसमें भी है। हर विधानमंडल में आप देखेंगे सबकी रूलिंग है, उसमें प्रावधान ये है कि कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति को भी 6 महीने के लिए कोई भी सरकार अपने मंत्रिमंडल में स्थान दे सकती है। 6 महीने के पहले उनको सदन का सदस्य होना जरूरी है। कई राज्यों में विधान परिषद भी है, तो या तो आप विधानसभा के सदस्य हो जाएं 6 महीने के अंदर, या विधान परिषद के सदस्य हो जाएं। आप दोनों सदनों में से किसी एक के सदस्य हो जाएं तो आगे आपका जो मंत्री पद है वो कंटिन्यू रहेगा। और यदि आप 6 महीने की अवधि में दोनों सदनों के में से किसी के सदस्य नहीं होते हैं तो 6 महीने बाद आपका पद, मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में रजा साहब को किया, रजा साहब को मंत्री बनाया गया। रजा साहब मूलतः पत्रकार थे, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 6 महीने बड़े आराम से मंत्री रहे। जब उनका 6 महीना पूरा हो गया, उन्होंने पार्टी का काम करना शुरू कर दिया। तो 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति मंत्री रह सकता है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो कहा है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री सदन के मुखिया हैं, सदन के नेता हैं, वो चाहेंगे, जब तक चाहेंगे हम मंत्री रहेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, ये बड़े सम्मान के साथ उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने मीडिया से भी कहा, उन्होंने, बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है ये उनके संस्कार हैं, जो उन्होंने ये बात कह करके अपने अंदर का ये भाव प्रकट किया कि हम तो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, पार्टी जो निर्णय लेगी, हमारे मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे, हम उसका पालन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। इसलिए बृजमोहन अग्रवाल जी को अभी फिलहाल 6 महीने तक मंत्री बने रहने का वैधानिक अधिकार है। विधायक का पद तो वो 19 तारीख को छोड़ ही रहे हैं। विधायक का पद छोड़ने के बाद भी वो 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये विधान मंडलों की व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। सर, आपसे बात करते करते ही मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे जी ने मुझे अभी बीच में ही, आपने देखा होगा, मैंने फोन लिया उनसे, और ये एक बड़ा अपडेट आया है सर कि 4 बजे वो आज अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, और मौलचरी में डॉक्टर रमन सिंह, जो विधानसभा के स्पीकर है, उनके पास अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। तो इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए सर। और अच्छी बात उन्होंने, मैंने जो पढ़ा अखबार में, आपने भी पढ़ा होगा, मीडिया में भी आया, 19 तारीख उन्होंने, आज ही उनका बयान आया कि हम 19 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। आज दे रहे हैं। चलिए, एक ही बात है,
ना 19 को सही, आज 17 को सही इस्तीफा देकर उन्होंने एक तरह से बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत की। पद से चिपके रहने की जो प्रवृत्ति लोगों में होती है, हाँ। उनमें नहीं है। मैं उनको बहुत वर्षों से जानता हूँ, 1990 से जानता हूँ। वो जहां भी रहेंगे बढ़िया काम करेंगे। आपके साथ हमारी भी शुभकामनाएं उनके प्रति। सर, उनके लिए एक सारे बृजमोहन अग्रवाल के जो शुभचिंतक हैं उनके लिए भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी उनकी तरफ से भी कि बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए आगे का फ्यूचर किस तरह से नजर आता है आपको? अब आगे के लिए उनके चांसेस क्या हैं? वो पहले कैबिनेट 15 साल के कैबिनेट मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे मध्य प्रदेश में। अगर देखा जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी सीनियर है पॉलिटिकल जर्नी वाइज। तो अब उनका फ्यूचर आपको किस तरह से लग रहा है? एक एमपी बनकर वो आगे पार्टी के लिए काम करते रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि उनकी वरिष्ठता का भारतीय जनता पार्टी ख्याल रखेगी। इतने वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ क्या वरिष्ठतम हैं, तो उनको बहुत सारे दायित्व संगठन में दायित्व होते हैं। कोई भी दायित्व उनको दिया जा सकता है। बहुत सारी कमेटियां होती हैं, अभी वो उनके चेयरमैन भी बनेंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए, बृजमोहन अग्रवाल एक ऐसा नाम है कि वो पद में रहें या ना रहें बहुत महत्व तो नहीं रखता है। अपने आप में ब्रांड, अपने आप में एक ब्रांड है। आप उनके घर में जाइए, मेला लगता है, आने वाले और सबका काम करते हैं, सबसे मिलते हैं। तो उनके लिए कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कि वो जाकर के दिल्ली में और बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे और उनको कोई पहचान उनकी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। उनके लिए कोई भूमिका तलाशी जाएगी। और संगठन है, संगठन में अगर उनको दायित्व मिला दिया गया और वो संगठन से निकले हुए व्यक्ति हैं, उनकी, मुझे लगता है कि उनकी क्षमता का, उनकी प्रतिभा का, जैसा मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी बेहतर उपयोग करेगी। सर, थैंक यू सो मच छत्तीसगढ़ तक से जुड़ने के लिए। बृजमोहन अग्रवाल जी के वरिष्ठतम होने की वजह से उनके पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी को देखते हुए पार्टी जरूर उनका उपयोग संगठन में करेगी और इसलिए जितने भी शुभचिंतक है बृजमोहन अग्रवाल के, उन्हें बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत कुछ अच्छा पार्टी के लिए भी करे और उनका फ्यूचर अभी भी काफी ज्यादा सिक्योर है। इनफैक्ट बात करते करते, ये डिस्कशन करते करते अभी ये बड़ी ब्रेकिंग सामने आई कि 4 बजे वो अपना इस्तीफा डॉक्टर रमन सिंह को सौंपने जा रहे हैं। यानी कि अब वो एक एमपी बनकर अब दिल्ली में धूम मचाने जा रहे हैं और दिल्ली में भी अपनी प्रतिभा पूरे इंडिया में दिखाने जा रहे हैं और बिखेरने जा रहे हैं और वहां पे सबका दिल भी जीतने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो उन्होंने दिल छत्तीसगढ़ के लोगों का जीत लिया है, अब वो दिल्ली में भी जाके सभी पूरे भारत के लोगों का दिल जीतेंगे। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ आज छत्तीसगढ़ तक पर इतना ही। राउंड अप देखते रहिए। नमस्कार, जय जवाहर।